दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो भारत ने किया वो वाकई में पूरा विश्व खुशियाँ मना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, दीपावली मना रहा है। वहीं सभी को ये भी अलर्ट किया गया है कि रात को यानी कि शाम को 7 से 8 के बीच में लाइटें सारी बंद हो जाएंगी। ये पूरे भारत में होगा, जिससे कुछ लोग तो घबराए हुए हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कैसा मिशन है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में आखिरकार क्या हो जाएगा। यानी कि अगर करना होगा तो किसी भी समय हो सकता है, 1 घंटे के लिए ही लाइट क्यों ऑफ की जाएंगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो खुलकर बाहर आ रही हैं, लोगों में बड़ी चर्चा का विषय है। लोग कुछ जो हैं वो घबराए हुए भी हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या होगा आगे। यानी कि इन सब चीज़ों को लेकर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को यानी कि पीजी नर्सरी से लेकर और बड़े क्लास तक के सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो कैसे सुरक्षा की जाएगी। टेबलों के नीचे, मेरा बेटा भी था, 2nd क्लास में है, 3rd क्लास में है, वो भी स्कूल गया, उसको टेबल के नीचे घुसकर बैठकर और ये सारी ट्रेनिंग दी गई कि अगर कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है तो किस तरीके से हमें छुपना है, अपना बचाव कैसे करना है। यानी कि छोटे छोटे माइनर से बच्चे जिनको कोई अक्ल नहीं होती है, जिनको माँ अपने हाथों से खाना खिलाती, उन बच्चों को भी ट्रेंड किया जा रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब गृह मंत्रालय द्वारा ये आदेश देने पर ये सब हुआ है और सभी भारतवासी सभी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से ट्रेनिंग ले चुके हैं। सभी को ट्रेंड कर दिया गया है, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई भी आम जनता हो, सभी को ट्रेंड कर लिया गया और सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि इस आपदा से, इस मिशन से लड़ने के लिए पूरा विश्व, पूरा भारत जो है तैयार है। वहीं पे हर जगह से, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, सभी ने अपनी अपनी राय दी है। सभी ने कहा है कि वाकई में ये सिचुएशन जो है वो बड़ी ही दयनीय है, लेकिन इसको हम ये चाहते हैं कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए और जल्द ही ये ख़त्म हो जाए ये युद्ध। तो इस तरीके के बयान सभी ने अपने अपने अलग अलग दिए हुए हैं। वहीं पे जो भारत में जो टिप्पणियां करते थे विपक्ष के लोग, आज वो भी एक हो चुके हैं, वो भी इस आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार हैं और वो भी इसको ये कह रहे हैं कि इस आतंकवाद को वाकई में जड़ से ख़त्म करना चाहिए। चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो अखिलेश यादव, कोई भी XYZ सभी ने इसकी तारीफ की है और मोदी सरकार को कहा है कि सरकार जो भी डिसीज़न ले रही है बिल्कुल सही डिसीज़न ले रही है, ये वाकई हमारे देश के हित के लिए है। और पहलगाम में हुए जो हमले यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो ये चलाया जा रहा है, तो जिन महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए हैं, जिनकी मांग सूनी की गई है, जिनकी मांग का सिंदूर आतंकवादियों ने छीन लिया है, उनके पतियों को, उनकी एक माँ के बेटे को जिन्होंने छीना है, उन सबसे निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आज पूरे पाकिस्तान को लाल करने में तुला हुआ है। और रात के 1:30 बजे से 1 से 1:30 के बीच में पूरे पाकिस्तान को लाल किया। लेकिन वहाँ पे किसी मस्जिद को, किसी भी ऐसे संगठन, ऐसे जगह पे बमबारी नहीं हुई है, मिसाइलें नहीं दागी गई। सिर्फ आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो भी आतंकवाद ने अपना ठिकाना बना के रखा था, सिर्फ उन्हीं जगह यानी 9 जगहों पे 9 जगहों को अपना निशाना बनाया और ठीक वहीं पे निशानेबाजी की गई है जहाँ पे वो अपना बंकर यानी अपना बना कर रखा था, अपना ठिकाना। यानी पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत ने कैसे तबाही मचाई है, ये वाकई में तारीफ योग्य है। तस्वीरों में जो भी दिखाया गया उनमें 10 सबूत जो है वो दिए गए हैं, जिसमें ये ऑपरेशन जो सिंदूर है उसमें पहलगाम में जो आतंकी हमले में करीब 2 हफ्ते बाद ही भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और यह कर दिखाया कि वाकई में कि अगर तुमने जो खून बहाया उस खून के बदला खून से लिया जाएगा। और उस बदले को वाकई में उन्होंने पूरा किया। उन महिलाओं को जिनकी मांग सूनी की गई थी, जिनका सिंदूर उजाड़ा गया, आज उनकी वो पूरी हो गई है। यानी कि अब उनकी महिलाओं को न्याय मिल चुका है और इतनी जल्दी न्याय मिल जाएगा वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। जो भारत के वायुसेना थे उन्होंने उसको ध्वस्त किया है। वहीं पे पाकिस्तानी
जो सेना थी उन्होंने इस तरीके से, यानी कि जो जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था बहावलपुर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। मुरीद के लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर था वो भी इसमें शामिल है, उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया। इन इलाकों में जिस तरीके से बदला लिया है भारत के वायुसेना ने एयरक्राफ्ट से, यानी कि वो जगह 9 जो जगह है वो वाकई में ऐसी थी जहाँ पे आतंकवादी पूरी तरीके से उसमें बसे हुए थे, जिसमें जैसे जो सरगना था, जैश का सरगना, यानी कि जो मसूद अजहर इन संगठनों को ट्रेनिंग देता था, संगठन बनाता था, आतंकवादी वहाँ पे बनाते थे, उनके पूरे परिवार को ध्वस्त कर दिया गया। आज वो रो रो के बिलक बिलक के तड़प रहा है और भीख मांग रहा है कि हमें भी मार दिया जाते, हमें भी मौत क्यों नहीं आई, हम भी मर जाते हैं। तो इस तरीके के लोग जो है इस तरीके से नज़ारे देख रहे हैं। वहाँ पे एम्बुलेंस की सायरन बज रहे हैं और वहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। वहीं पे जो 9 जगह पे हमला किया है आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, उनको जो भारत ने उनका बदला लिया, उनको उड़ाया है। उन इलाकों में मुजफ्फराबाद है, कोटली है, गुलपुर है, भीवेर है, मुरीद के है, बहावलपुर है, जो सबसे बड़ा ठिकाना था सियालकोट के अंतर्गत जो है ये सारे आते। वहीं पे सबसे पहले जहां उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, यानी वहां पाकिस्तान के पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पे इस तरीके से वहां पे हमला बोला है। तो भारत ने यानी कि मुजफ्फरपुर के इन इलाकों में जो इस तरीके से बदला लिया है वो वाकई में आतंकवाद का जनाजा निकाल दिया है। यानी 150 करोड़ लोगों जो हिंदू थे उनको पूरी तरीके से न्याय मिल चुका है। लेकिन आज रात क्या होता है, क्या रिएक्शन देता है पाकिस्तान इसका, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो भारत की तरफ से जो हमले किए गए हैं तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। अब वहाँ के जो भी वहाँ पे हैं, मसूद अजहर से लेकर और भी जो इस तरीके के आतंकवाद संगठन चलाते हैं, उनका रिएक्शन आज क्या आता है, उसके लिए भारत पूरी तरीके से पूरी फोर्स के साथ, पूरी अपनी चाहे वो जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, पूरी सेनाओं के साथ पूरी तरीके से तैयार है। और भारत के नागरिक से लेके छात्र से लेके आम जनता तक के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अब देखिए कि भारत पर किस तरीके से हमला करता है और उसका मुंह तोड़ जवाब भारत कैसे देता है पाकिस्तान को। वहीं पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा, यानी पाक पर भारत ने की एयर स्ट्राइक, उस पर अवैसी ने जमकर नारे लगाए। ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यानी कि प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वो शेयर किया। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए हुए, यानी कि जो उन्होंने कहा कि वाकई में उनको अपनी औकात दिखा देनी चाहिए। तो अवैसी भी इस चीज़ में सहमत है। अवैसी ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, यानी समझ में आ गया कि वाकई में ये हिंदुस्तान का अगर नमक खाया तो हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की है। इस वक्त उन्होंने जो हिंदुस्तान का साथ दिया है तो वाकई में असदुद्दीन अवैसी, वाकई में AISIS के जो प्रमुख असदुद्दीन अवैसी हैं, तो इस समय पे अगर साथ दिया तो वाकई में ये कहा गया है कि हाँ वाकई में पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, कि वाकई में नमक खाया यहाँ के का तो वाकई में यहाँ का ही साथ दिया। यानी उनके भी खून में हिंदुस्तान का ही खून दौड़ रहा है। इस वजह से आज उनका भी, अवैसी का भी खून खौल उठा पाकिस्तान की इस हरकत से, जो पहलगाम में ऐसी दर्दनाक हत्याएं की और ऐसी मासूम लोगों को मारा, जिनके सुहाग उड़ा दिए, जिनका सिंदूर उजाड़ दिया। इसके लिए पूरा देश एक है, पूरा भारत देश है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो। इस समय भारत में सभी लोग दोस्त बनकर पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानकर बराबरी से खड़े होकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत का तनाव बढ़ने का इरादा नहीं है, लेकिन पाक को लेकर NSA डोभाल ने चीन को अच्छे से समझा दिया है। डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी
अरब और जापान ने में अपने जो भी समक्ष हैं उनके को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जो कश्मीर में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत में मिसाइलें हमले के बारे में जानकारी दी हैं, उसके लिए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो NSA है अजीत डोभाल ने, उन्होंने देश के अपने जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत की है। इसके दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि डोभाल की बात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी हुई है। उन्होंने सभी देशों को अच्छी तरह से पाकिस्तान को लेकर समझाते हुए ये भी बताया कि भारत का तनाव बढ़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसी गंदी हरकतें करता है, ऐसा आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। और उसी में डोभाल अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और जो भी हैं जापान है, वो अपने जितने भी लोग हैं उन सबके लिए पाकिस्तान और उनके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत के मिसाइल हमले के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि डोभाल में रूस और फ्रांस से भी संपर्क किया है। तो अब क्या इसके लिए जो ASA ने अपनी पूरी सेना के साथ भारत के लिए तैयार है? क्या हमले की जानकारी जो की है सटीक, गैर उकसावे वाला और संयम से जो काम लिया गया है, इस बात पर क्या तनाव बढ़ने का कोई इरादा नहीं है? इसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपने से फैसला करे कि हाँ वो क्या चाहता है। यानी अगर वो शांति चाहता है तो शांति से बैठ जाए, क्योंकि उनके किसी भी कोई ऐसी जगह को ध्वस्त नहीं किया गया। सिर्फ आतंकवादी ने जैसा आतंक फैलाया था भारत में, वैसे ही आतंकवादियों को उनको मुंह तोड़ केवल जवाब दिया गया है। जैसी करनी उन्होंने की वैसा ही फल उनको मिला है। इसलिए अगर पाकिस्तान कोई गड़बड़ी करता है, कोई गलत कदम उठाता है, तो उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है और उसको पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है, पूरा भारत एकजुट है। और भारत के सभी लोग एकजुट हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, सब मोदी सरकार के साथ हैं और सभी लोग पूरा साथ देंगे। और पाकिस्तान अकेले दम पर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि एक फूल से माला नहीं बनती, उसी तरीके से पाकिस्तान अकेला जो है वो भार नहीं फोड़ सकता। यह कहावत है कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता, तो वही है कि पाकिस्तान भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसको शांति से बैठ जाना चाहिए। जो गलतियां की हैं उस गलती को अपने में सोचे कि हाँ वो जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगे और उसके लिए शांति से बैठ जाए। अगर वो कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री।